गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसबी के पर्पज़ के लिए आप न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, यूपीएससी और एसएसबी के पर्पज़ के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर यूपीएससी यू हैव प्री डिफाइंड सिलेबस, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे सिलेबस से मैच करता हुआ। बट फॉर एसएसबी क्योंकि सिलेबस ही नहीं है, तो आपको पूरा न्यूज़पेपर लगभग थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस कुछ है नहीं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही पढ़ सकते हैं। जैसे यूपीएससी में आप मेनली स्पोर्ट्स वाले जो सेक्शन है उसको छोड़ देते हैं, बट फॉर द पर्पज ऑफ एसएसबी अगर आप एक स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट हैं तो आपके लिए वो वाली खबर भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़रा मैं अपना तरीका बताता हूँ कि हम या मैं इंडियन एक्सप्रेस को कैसे पढ़ता हूँ। ठीक है, आप द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, या बारी बारी दोनों को ट्राई कर सकते हैं, जिसपे आपको सही लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। इसके फ्रंट पेज में सबसे पहली जो खबर है वो है महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड हाउस एक्शन अगेंस्ट 12 बीजेपी एमएलएस। तो जी, जैसे ये न्यूज़ है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक, अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटी में है या आप गुरु लक्ष्मीकांत जी के भक्त हैं, ठीक, तो आपके लिए ये खबर इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ नॉट जस्ट एसएसबी, कोई और भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जिसमें जीएस नाम का कोई सब्जेक्ट आता है, तो उसके पर्पज़ के लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज स्पेसिफिकली फॉर एसएसबी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है नहीं। दूसरी तरफ दूसरी खबर पढ़ते हैं। बैड बैंक रेडी 15 केसेज वर्थ ₹15,000 करोड़ टू बी सिफ्टेड। ये खबर इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एसएसबी सिर्फ टेक वाला बंदा देता है। अब कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड सीडीएस, क्योंकि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन हो, तो ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकती है। तो सीडीएस वाला बंदा अगर बीकॉम से वो करता है, यानी बीकॉम सेक्टर से बिलोंग करता है, तो वो उसके लिए खबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका बेस जो था वो इकोनॉमी था, तो उसको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो अगली खबर है, गुजरात फैमिली डेट फूल, ये कोई इंपॉर्टेंट खबर है नहीं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ आइदर यूपीएससी का हो चाहे एसएसबी का हो। और इस पेपर को खोल लेते हैं, देखते हैं। इन बूस्ट फॉर भारती एयरटेल गूगल टू इन्वेस्ट 1 बिलियन पिक अप 1.28%। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में है, ठीक है, तो आपके लिए खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। थर्ड वेव ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो प्रिवेलेंट न्यूज़ है उसके लिए ये खबर थोड़ा रेलिवेंट है। दूसरी तरफ ओपन स्कूल वेब डिप अर्ली फेब्रवरी जेनोमिक इंस्टीट्यूट हेड। तो फॉर द पर्पज़ अगर आप अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं कि जेनोमिक इंस्टीट्यूट है क्या, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, अभी इनके हेड हैं वो हैं कौन, ये सारी जानकारियाँ आप रख सकते हैं। ये खबर तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद ये खबर भी मेरे अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं है, बट अगर आप आरआरबी के कोई एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए ये रेलिवेंट हो सकती है। मैंने इस खबर को छोड़ दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पेज नंबर 2 पे जो फर्स्ट पेज में जो हेडलाइंस होती हैं उन्हीं का एक्सप्लेनेशन या पूरी जो खबर होती है वो पेज नंबर 2 पे आपको मिलती है। तो इसमें से हम पहले ही टिक कर चुके हैं कि हमें कौन सी खबर पढ़नी है। तो ये कोटा वाली खबर, माफ़ कीजिएगा, मैंने पीछे कोटा वाली एक खबर छोड़ दी है। वो खबर ये है कि कोटा इन प्रमोशंस टॉप कोर्ट सेज कांट ले डाउन एनी यार्ड स्टिक। तो ये खबर आपके लिए रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो एक हॉट टॉपिक होता है हमेशा ही, चाहे आप जीडी की बात कर लें, चाहे आप एसएसबी के पर्सपेक्टिव में लेक्चरेट की बात कर लें, या कोई और जर्नल सेंस में भी आप बात कर सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है बेसिकली, और उनके पीछे इसकी थॉट प्रोसेस थी क्या। पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 पे मुझे ऐसी कोई खास खबर दिख नहीं रही। ठीक, पेज नंबर 3, फिर हम आए पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 5 पे। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की एक खास बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस पे जो पेज नंबर 5 होता है ना, उस पर कुछ ऐसा एक एक्सप्लेन करके हेडलाइन में न्यूज़ आती है। तो आप इस पेज को आमतौर से पढ़ ही लिया कीजिए, आपको इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। बट पेज नंबर 4 आज कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आया हुआ है। वो इसलिए आया हुआ है, अब देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए, एक आया है फिलीपीन साइंस डील टू बाय ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया फॉर $375 मिलियन। तो ये खबर कहाँ से रिलेटेड है? इंटरनेशनल रिलेशन से, ब्रह्मोस से। अब ब्रह्मोस क्या है, कैसा है, किसके साथ बनाया, ये सब कुछ आप इसके बारे में ब्रह्मोस जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा यूक्रेन क्राइसिस पे भी एक खबर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, आपका पता चलेगा कि आपका
वर्ल्ड डायनेमिक्स के बारे में क्या नॉलेज है, ठीक है, वर्ल्ड डायनेमिक्स का नॉलेज क्या है आपका। इसके अलावा दूसरी जो खबर है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, वो है यूएस सेलिंग S-400 मिसाइल सिस्टम। अब आपको पता है कि इंडिया ने एक्वायर कर रहा है रशिया से S-400 सिस्टम, तो यूएस का कुछ और कहना था, क्योंकि यूएस हमें कोई दूसरा सिस्टम बेचने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो शायद थर्ड सिस्टम को बेचने की कोशिश कर रहा था, हमने लिया नहीं, तो वो थोड़ा सा, आपको पता है डायनामिक्स कैसे काम करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं, ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं। अब आते हैं आप पेज नंबर 6 पे, ये है एडिटोरियल। बहुत बार अभी देखिए, एडिटोरियल कहा जाता है कि आपको एडिटोरियल कभी मिस नहीं करने, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एडिटोरियल भी मिस करने पड़ जाते हैं, बट आज के पेपर की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देखिए खबरों में मेकिंग कनेक्शंस, इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, उसके बाद फ्लाइंग होम, व्हाट इज दिस, जो टाटा सन्स थे उन्होंने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया है, फुल कंट्रोल उनके पास आ चुका है, ठीक है। तो एक खबर ये आपके लिए रेलेवेंट है। उसके बाद द यंगेस्ट लर्नर्स, ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि इसमें जो चाइल्डहुड एजुकेशन है, यानी जो आंगनवाड़ी वगैरह है, उसके बारे में बताया है कि कैसे, क्यों ये नेसेसरी है और क्यों ये फिजिबल है। फिजिबल यानी आसानी से लोगों के पास पहुंची जा सकती हैं। अब उसके अलावा देखिए रिकवर एंड रिबिल्ड, इसे लिखा है S महेंद्र देव ने, पढ़ सकते हैं आप, ये हैं क्या, द राइटर इज डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर IGIDR मुंबई, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, इस खबर को आप पढ़ा जा सकता है। इस खबर के डीप में मैं जाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ हेडिंग से ही आइडिया लगा रहा हूँ कि इज दिस न्यूज़ रेलिवेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ SSB और नॉट, ठीक। ये खबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेके हम लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ होती नहीं हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसकी बात की गई है, और ये हमेशा से SSB का एक हॉट टॉपिक रहा है। बीट लेक्चरेट, बीट लेक्चर में कह दो इसको, GD में डाल दो, पर्सनल इंटरव्यू में डाल दो, कहीं भी ये जो AFSPA है ये फेवरेट टॉपिक होता है आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स का। व्यू बटे बटे हो सकते हैं, बट ये हॉट टॉपिक रहता है हमेशा ही। ये टॉपिक ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता SSB के पर्सपेक्टिव में। इस खबर को आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा कि जिन्होंने इसे लिखा है वो खुद नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोगों का इसको लेके परसेप्शन है क्या। रिपब्लिक डे मनाया है हमने, उसको लेके एक खबर है, ठीक। अब इसमें बस ये बताया गया है कि क्या हम सच में रिपब्लिक हुए हैं या नहीं हुए हैं। न्यूज़ अच्छी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आइडियाज़ पेज है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वो बंदा है या बंदी है, जो भी जिन्होंने भी ये लिखा है, उनका ये अपना आइडिया होता है, ठीक। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द इनइक्वालिटी एपिडेमिक। अब ये क्या है, क्यों है, आप खबर में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक। उसके बाद आइए द वर्ड के पेज पे। अब द वर्ड के पेज पे आते हैं तो हम देखें क्या क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्या है। खबरों में जाएं, ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे पिछले पेज में हमने यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, तो यहाँ पे भी इस खबर का जो रेलेवेंस है वो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर ही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप एक ऐसी जॉब के लिए जा रहे हैं जहाँ सिर्फ आपको कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है, बट आपको अदर फोर्सेस के ऑफिसर्स के साथ भी काम करना पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे डायनामिक्स उनके साथ कैसे हैं, और सो दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल रिलेशन गोज़, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक खबर है थोड़ा, वर्ल्ड टॉप्स 10 बिलियन वैक्सीन डोजेज, ये वाली एक थोड़ा खबर है, रेलिवेंट है। ये रेलिवेंट इसलिए है कि पैंडेमिक चल रहा है, तो उस हिसाब से ये रेलिवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ SSB। ये सारा इकोनॉमी वाला पेज है, देखिए एक खबर काफ़ी रेलिवेंट है, ये यहाँ से भी, वी अनंत नागेश्वरन इज़ अ न्यू CEA। अब आपको इससे पता चलेगा कि CEA क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यूनियन बजट आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स का पेज, अब देखिए अगर आप स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं तो ये पेज आपके लिए है, अगर आप नहीं हैं तो ये पेज आपके लिए नहीं है। अब इसमें क्या है, आज तो इसमें लॉन टेनिस की खबरें आई हुई हैं, ठीक। अंडर 19
के बारे में कुछ खबर है अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो। और इसके अलावा ये थोड़ा अच्छी एक खबर है, वुमेन अलाउड इनटू स्टेडियम एज ए रन सील वर्ल्ड कप स्पॉट। तो ये वाली एक अच्छी खबर है, ठीक। इस खबर को आप पढ़ सकते हैं, पढ़ इसलिए सकते हैं क्योंकि एक ऐसी कंट्री जो पहले विमेंस को अलाउ नहीं करती थी सडनली अलाउ करती है। तो ये आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव देगी कि इंटरनेशनल रिलेशन या ऑब्लिगेशंस कैसे होते हैं, अगर एक कंट्री कुछ फॉलो करती है तो दूसरी कंट्री को कैसे उसे ओबे करना पड़ता है। तो ये मेरे विचार थे कि आपको न्यूज़पेपर एसएसबी पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ने चाहिए। अगर आपका आइडिया मुझसे मिलता जुलता है तो नीचे कमेंट में मुझे यस करके बताएं। अगर आपका तरीका कोई डिफरेंट है न्यूज़पेपर पढ़ने का तो वो तरीका भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर